धन्यवाद मैडम। और मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के शांतिकालीन सभा के दूसरे सत्र में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम हमारी सोच है, तो उस सोच को बदलना है। नंबर 4 पे आते हैं, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली। हम लोग क्या करते हैं कि खुद ब खुद अपने आप को कहते हैं हम खराब हैं, रिजेक्शन कर देते हैं। ऑलवेज ब्लेम देमसेल्फ और द अपॉर्चुनिटी व्हेन पीपल से नो। जब कोई ना कहता है तो उसके लिए अपने आप को दोष दे देते हैं। वी कैरेज इनफ टू फेस रिजेक्शन। रिजेक्शन अराइज जस्ट बिकॉज द टाइमिंग इज नॉट राइट। दरअसल होता क्या है कि सही समय नहीं होता, इसलिए रिजेक्शन हो जाती है। लोग नो करते हैं, वो नो करने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, हमने सही से उसको प्लान नहीं किया, हम उसे समझा नहीं पाए। तो इसके लिए करना क्या होता है, नए लोगों को अक्सर मैं मना करता हूं कि खुद प्लान ना दें, खुद केवल उनको इनवाइट करना है। पहले 5 प्लान अपलाइन के साथ दें, अपलाइन देगा पहले 5 प्लान, उसके बाद अगले 5 प्लान अपलाइन के सानिध्य में बैठ के उसकी देखरेख में आप लोगों को देंगे। जब 10 प्लान हो जाएंगे तो कंफर्म आप प्लान देना सीख जाएंगे। उसके बाद भी अगर चाहें तो अपने अपलाइन को साथ में 11वें 12वें 15वें प्लान तक रखें, लेकिन पहले 5 प्लान अपलाइन से दिलवाएं अपने प्रोस्पेक्ट को, उसके अगले 5 प्लान खुद दें अपलाइन की देखरेख में। 3SW के बारे में हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है 3SW। लिख लें इसको, 3SW। पहला SW क्या है, सम विल, कुछ लोग करेंगे, सम विल, SW आया। नेक्स्ट SW, सम वुड नॉट, कुछ लोग नहीं करेंगे। नंबर 3 SW, सो व्हाट, तो क्या हुआ। अगली चीज है एंड। नेक्स्ट, मतलब सम विल, सम वुड नॉट विल, सम सो व्हाट, नेक्स्ट। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, हम अगले रास्ते पे चलेंगे। एक गाना भी है शायद, मेरे ख्याल से यहाँ कहना उसे ठीक नहीं होगा, फिर कभी दूसरा माहौल जब बनेगा तो हम कहेंगे। तो राइट अप्रोच क्या है, इंसिस्ट ऑन डूइंग, द नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। काम पर फोकस करो, इंसिस्ट ऑन डूइंग, काम पर फोकस करो, नंबर खुद ब खुद मिल जाएंगे। द नंबर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। काम आप करेंगे, नंबर खुद ब खुद मिल जाएंगे। नंबर 5, नेग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल, विदाउट रिटेल नो कमीशन। एवरीबॉडी नोज, सभी लोग जानते हैं कि अगर हम रिटेल सेल को निगलेक्ट करते हैं तो हमारा व्यवसाय आगे नहीं बढ़ेगा, हमें इनकम नहीं आएगी, 1 रुपए की भी इनकम नहीं आएगी। ये हमारा बिजनेस जो है, इफ यू डोंट सेल द वुड नॉट अर्लियर, सेलिंग प्रोडक्ट्स इज द ओनली वे। प्रोडक्ट को सेल करना ही एक ऐसा रास्ता है टू अर्न मनी, पैसा कमाने का। बिकॉज वी आर इन अ बिजनेस वेयर प्रोडक्ट्स मस्ट बी सोल्ड। हम ऐसे व्यवसाय में हैं जो एक रिटेल का बिजनेस है। यहां पे आपको ज्वाइनिंग फीस ली जाती है। संध्या जी बताइए, आपसे कोई ज्वाइनिंग फीस ली गई? नहीं सर, मुझसे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं ली गई। आपको ये कहा गया कि अगले साल आपको रिन्यूअल कराना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो ये व्यवसाय क्या है? रिटेल का व्यवसाय है सर। इसमें तो यही है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमें सेल नहीं करने, उनके बारे में हमें बताना है, जो उसकी क्वालिटी है उसके बारे में हमें बताना है कि वो खुद ही अपने आप उन चीजों से मतलब रूबरू वो उस पर विश्वास करे, फिर वो उसको खरीदें। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो जोरदार ताली बजाइए संध्या जी के लिए। राइट अप्रोच क्या है, पहले कुछ महीने टू बिल्ड रिटेल सेल,
सबसे पहला काम करना है आपको जुड़ते के साथ ही पहले कुछ महीनों में रिटेल सेल के ऊपर ही जोर देना है। जिनको ज्वाइन कराएं उनको काम बाद में सिखाएं, मीटिंग में बाद में लाएं, पहले उनसे सेल कराएं। सबसे पहला काम उनको जाके तुरंत उनकी शॉपिंग करा दें, आईडी ग्रीन करा दें, या कंसिस्टेंसी के बारे में बताएं। कंसिस्टेंसी में रहना जरूरी है सभी का, हर व्यक्ति का, क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या क्या देता है वो अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद में मैं किसी से पूछूंगा, तब तक तैयारी कर लीजिए। कंसिस्टेंसी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए नंबर 6 पे आते हैं। लिसनिंग टू ड्रीम्स टेलर। हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लव वन, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड कॉलेजेस हैव caused many people of abandon their dreams। हमारे सपनों को चकनाचूर करने वाले हमारे अगल बगल में ही बैठे होते हैं। हो सकता है मेरे बगल में मेरी पत्नी हो बैठी, वो भी मेरे सपनों को चकनाचूर कर सकती है। मेरे पिता हैं, वो भी मेरे सपनों को चकनाचूर कर सकते हैं। कैसे कैसे करते हैं? घर वाले कहते हैं अरे कौन से बेकार के बिजनेस में घुस गए आप, बेकार का बिजनेस है, चैन बिजनेस है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। आपके दोस्त कहते हैं, हंसी उड़ाते हैं, अबे और कोई काम नहीं मिला तेरे को, डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, ये तो निठल्लों का काम होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कहते हैं लोग और कहेंगे। क्यों? कारण यह है कि उनको सही जानकारी नहीं है या तो अधूरी जानकारी है। एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसको हल्की जानकारी होती है ना, वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। जिसने कुछ नहीं करना होता है ना, वही शोर मचाता है। आपने देखा होगा, रात को मैं घूमने जाता हूं अक्सर, हमारे घर के पास एक मंदिर है, उसके पास में बहुत सारे कुत्ते हैं। कोई रात को निकल जाए बेमतलब भौंकते हैं, काटते भी नहीं, खाली भौंकते हैं। अब लोगों को पता चल गया है खाली भौंकने वाले हैं। मैं किसी की तुलना कुत्तों से नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक नेचर बता रहा हूं, एक स्वभाव होता है। जिसको जानकारी नहीं है वो आपको हाथ पकड़ के खींचेगा, वो आपको काम नहीं करने देगा। तो करना क्या है हमें? राइट अप्रोच ये है कि अपना शट योर ईयर्स टू द ड्रीम्स टेलर्स, अपने कानों को बंद कर लीजिए इन सपनों के लुटेरों से। आपके सपनों को जो लूट रहे हो, आपके सपनों का हनन कर रहे हो, आपके रास्ते में बाधा पहुंचा रहे हो, ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिलेटिव से, ऐसे फ्रेंड से, ऐसे घर वालों से नाता तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन दूरी बनाई जा सकती है, कान बंद किए जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जो निगेटिव लोग हैं उनका साथ छोड़ दो। अरे भाई, मेरे घर में ही अगर निगेटिव व्यक्ति है तो मैं कैसे साथ छोड़ दूं? कान बंद कर सकता हूं। लोग बोलते रहे, हाथी अपने मस्ती में चलता रहता है। तो दोस्तों, आखिरी चीज, 7वां पिटफॉल, और बहुत जरूरी है, इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। एवेजिंग योर स्पॉन्सर। आपका जस्ट अपलाइन जो होता है वो आपके लिए खुदा समान है, भगवान समान है, जिसने आपको इस व्यवसाय में लेके आया। उसके साथ में कभी बहस ना करें, उसका सम्मान करें। अक्सर लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे, अक्सर की बात नहीं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कारण हो सकता है कि जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो कम पढ़ा लिखा हो, अंगूठा छाप हो, या दूसरे भी और से बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप, हो सकता है ऊंचे तबके से आए हो, आप अच्छे बिजनेसमैन रहे हो, वो दर्जी का काम करता हो, वो सड़क पे कपड़े बेचता हो, या कुछ भी हो सकता है, वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन आपको इस व्यवसाय में लाया है तो आपके लिए वो भगवान है। अगर वो नहीं लाता तो आप इस व्यवसाय में नहीं है। हो सकता है बाद में आते, वो समय से ले आया, 1 साल बाद हो सकता है आ जाते, लेकिन वो समय से लाया, इसलिए उसका सम्मान करें। केवल उसी का नहीं, उसके ऊपर जो अपलाइन है, जो आपको सिखाते हैं, उनका सम्मान करें। जो चीज कहा जाता है उसको माने। कई बार मैं देखता हूं, मैं खुद फोन करके, प्रोग्राम शुरू होने के बाद मैं लोगों को फोन करता हूं, भाई आ जाओ प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये मतलब होता है कि मैं वो डाउनलाइन सम्मान नहीं करता। एक बार टाइम फिक्स हो गया है, कि 9 बजे मीटिंग होती है, 9 बजे मीटिंग में आना है सभी ने।
ये चीज दिमाग में बैठा लें और उनको सिखाएं। जो आपके साथ जुड़े हैं उनको सिखाना जरूरी है। तो ये 7 गलतियां हैं जो हम अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में करते हैं। अगर किसी का कोई इससे रिलेटेड प्रश्न है तो मुझसे कर सकता है। जी, तो चलिए अपना माइक मैं फिर हमारे सूत्रधार के हाथों में देता हूं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना मुझे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सर गुड मॉर्निंग, मैं माधुरी। थैंक यू सर। जी मैडम जी। सॉरी सर। थैंक यू सो मच सर, आपकी बहुत